आईना कभी झूठ बोलता ही नहीं। इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर प्रीति बाघमारे, जो रमन शास्त्र के ऊपर अपना वक्तव्य देंगी। डॉक्टर प्रीति बाघमारे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। मैं डॉक्टर प्रीति बाघमारे भोपाल से। मैं रमला चार्य हूँ। मैं रमल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। रमल विद्या अति प्राचीन विद्या है। ये लुप्त प्राय सी होती जा रही है। हमारे यहाँ इसके जानकार बहुत कम है। चूँकि ये विधा हमारे यहाँ से ही है, भारत की है, लेकिन ये अफगानिस्तान चली गई, तो इसकी जो भाषा शैली है वो उर्दू में है। लेकिन क्योंकि यहाँ की भी थी, इसलिए इसकी भाषा शैली में संस्कृत भी है। इसमें होता क्या है कि 16 आकृतियाँ होती हैं। 16 आकृतियों के बेस पर हम प्रस्ताव बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं। इसमें रमल में की खासियत है कि आपको ना तो जन्म तिथि की आवश्यकता है, ना प्लेस की आवश्यकता है, ना ही टाइम की आवश्यकता है। अर्थात यह एक प्रश्न कुंडली की तरह कार्य करती है। प्रश्न कुंडली अर्थात आप ऑन द स्पॉट क्वेश्चन करते हैं और हम पासे डालते हैं, क्योंकि ये विधा पासों के द्वारा की जाती है। आपने शायद इसका इतिहास सुना होगा कि किंवदंती है कि ये शंकर पार्वती जी जब रमण करने जाते थे, मतलब ये कह सकते हैं कि वो जब धरती से जब नीचे आते, ऊपर स्वर्ग से जब नीचे आते थे धरती पे, तो वो इसको खेल के रूप में यूज़ करते थे कि इसमें पार्वती जी कहती थी कि क्या किया जाए, मैं क्वेश्चन करती हूँ, मैं सवाल करती हूँ, इसका क्या हो सकता है, ये इतने ज्ञानवान क्यों, या इस तरह का कुछ हो। तो ये तो किंवदंती हो गई। लेकिन क्योंकि इसका इतिहास पुराना है, तो इसके बारे में भी ये बताना चाहूँगी कि ये पासों द्वारा की जाती है। आपने शायद वो चंद्रकांता सीरियल शायद सुना होगा, उसमें भी वो पासे द्वारा ही सब होता था। शकुनी मामा को सुना होगा, उसमें भी पासों द्वारा ही सब किया जाता था। तो इसमें प्रस्ताव द्वारा कुंडली बनाई जाती है। जो 4 मतलब 12 घर तो होते ही नहीं, मतलब जो हमारी कुंडली में 12 घर हैं वो भी इसमें रहेंगे, लेकिन 4 जो कि 13, 14, 15, 16 ये साक्षी भाव वाले होते हैं। इसमें ऑन द स्पॉट क्वेश्चन करके और उसका आंसर निकाला जाता है, और इसमें बहुत सटीक आंसर आता है यस और नो में। अगर प्रेक्षक मतलब पूछने वाला व्यक्ति अगर बहुत स्पष्ट है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं करता है, यस और नो में क्वेश्चन पूछता है कि क्या मेरा काम होगा या नहीं होगा, तो वो आंसर बिल्कुल सटीक आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस विधा को आप आगे बढ़ाइए। ये विधा बहुत अच्छी है, मेरे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और मैं इसमें अभी भी और वर्क कर रही हूँ, और बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं। इसी बात करके मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगी।